हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब लोग मज़े में होंगे। तो देखो, अब हम करने वाले हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम द डे। ठीक है, तो क्वेश्चन का नाम है अपडेट क्वेरीज। अब देखो, क्वेश्चन तो तुम लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। और इस क्वेश्चन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन एक रिलेटेड है, क्लासिक क्वेश्चन होता है एरे के बेस पे, जिसमें हमें एक रेंज के बीच में नंबर प्लस करने होते हैं और माइनस करने होते हैं। उसके जैसा ही कुछ कुछ है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी चेंजेस है। पहली बात, इसमें हमें थोड़ा बिट में खेलना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अगर जो आप इस क्वेश्चन को करना चाह रहे हो तो बहुत ही माइनर आपको बिट का नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें एक टैग और हो सकता था, बिट मैजिक या बिट मैनिपुलेशन का। तो थोड़ा सा और करने में आसानी हो सकती थी जो अगर जो कोई टैग देख के कर रहा है। तो देखो, इस क्वेश्चन में है क्या, सबसे पहले इस क्वेश्चन में है क्या वो तो पढ़ चुके हो, लेकिन इस क्वेश्चन को करना कैसे वो अब हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो देखो यार, एक हमारे पास क्वेश्चन होता है कि इनिशियली मान लो, एक सेकेंड, इनिशियली मान लो मेरे पास एक एरे होती है जो इनिशियली पूरी 0 0 होती है। ठीक है, और फिर हमें क्वेरीज कुछ दी होती हैं, जिसमें क्वेरी में तीन चीज़ होती हैं, लेफ़्ट राइट और एक्स। वो यहाँ पे भी कॉमन है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें क्या होता है, लेफ़्ट राइट मतलब होता है कि ये स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशंस होती हैं। ये मान लो इसको मैं वन बेस्ड इंडेक्स मान के चल रहा हूँ। ठीक है, वन बेस्ड इंडेक्स और जीरो बेस्ड इंडेक्स दो तरीके की होती हैं। इसे मैं वन बेस्ड इंडेक्स लेके चल रहा हूँ, और क्वेश्चन भी हमारा वन बेस्ड इंडेक्स पे ही करना है हमें। तो ठीक है, लेफ्ट से वन से लेके थ्री तक मान लो मैंने वन प्लस किया। ये क्वेश्चन में सिमिलर क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिस मतलब जो इससे बिल्कुल सिमिलर होता है उस चीज़ को समझो। अगर जो उसे समझ गए तो इसे भी समझ जाओगे। डायरेक्ट इसे समझने की कोशिश करोगे तो दिक्कत आने वाली है। ठीक है, अब जैसे दूसरा क्या होता है, जैसे दो से चार तक मैंने दो ऐड कर लिया। तो अब इसमें सीन क्या हो रहा है, देखो जो पहले से लेके तीसरी पोजीशन है इसमें मैंने प्लस वन कर लिया, और फिर दूसरे से चौथी पोजीशन है उसमें मैंने दो प्लस किया है, दो तीन चार। ठीक है, अब मेरी रिजल्टेंट एरे क्या बन रही है, यहाँ पे वन थ्री 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 ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, अब ऐसा तो हम करेंगे नहीं कि मतलब हर क्वेरी के लिए वन से लेके थ्री तक जा रहे हैं उसमें प्लस वन कर रहे हैं, फिर टू से फोर तक जा रहे हैं प्लस वन कर रहे हैं। ये तो यार एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी वर्स्ट केस में। ठीक है, या उससे ज़्यादा भी हो सकता बन जाए, मतलब जो करेक्ट एन स्क्वायर होती है उससे ऊपर भी जा सकती है। तो ठीक है, इसे हम दूसरी अप्रोच से करते हैं। उसकी अप्रोच क्या होती है, हमने यही वाली एरे कॉल ले लेते हैं। ये जो ऊपर वाली मैंने एरे बनाई है, जीरो 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 जीरो, ये एरे ले लेते हैं। इसमें हम करते क्या हैं, हमें देखो लेफ्ट में मतलब एक से तीन इंडेक्स तक हमें दो सॉरी एक से तीन इंडेक्स तक हमें प्लस वन करना है। तो हम करते क्या हैं, पहली जहाँ से स्टार्टिंग करना है उस इंडेक्स को अपडेट करके प्लस वन कर देते हैं, और जहाँ तक जाना है हमें यहाँ तक जाना है ना, लेकिन हम इससे एक आगे वाले इंडेक्स पे माइनस वन कर देते हैं। समझ रहे हो। फिर अभी हो कैसे रहा है, अब देखो, फिर बाद में प्रीफिक्स सम नाम का एक चीज़ होता है जो हम करते हैं। प्रीफिक्स सम मतलब होता है कि देखो ये वाला तो जीरो बेस्ड एलिमेंट है, ये मतलब पहली इंडेक्स है, इससे पहले वाली जीरो होगी या नहीं भी होगी तो समझ लो पहले वाले को एज इट इज़ लिखते हैं, फिर बाकी जो उसके आगे होते हैं उसको पिछले से सम ले लेते हैं। जैसे जीरो जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन, फिर जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन। फिर जब यहाँ पे आता हूँ तो ये क्या हो जाता है, माइनस वन प्लस वन जीरो, फिर ये बाकी जीरो बन जाती है। ये यार वही एरे बन रही है जो मैं अगर जो लेफ्ट से लेके राइट तक लूप लगा के प्लस वन करता तो काम वही हो रहा है। अब इसमें एक चीज़ समझो, ये मैंने काम कर दिया, फिर जब मैं यही काम टू से फोर तक केयर कर रहा हूँ तो मैंने टू को अपडेट किया यहाँ पे इस तरीके से कि ये टू है, और फोर को कर दिया कि ये माइनस टू है। मतलब जहाँ से मुझे स्टार्ट करना है वहाँ पे मैंने वो नंबर प्लस किया, और जहाँ तक जाना है उससे अगले इंडेक्स पे जाके मैंने उसको माइनस कर दिया। ठीक है, ये प्रीफिक्स सम का काफ़ी क्लासिक क्वेश्चन होता है। फिर अब इसमें एक रिजल्टेंट एरर निकालते हैं। ठीक है, पहले को एज इट इज़ लिख दिया वन, फिर इन दोनों को प्लस किया, पेन बदल लेता हूँ, इसको किया मैंने थ्री। ठीक है, फिर इन दोनों को प्लस किया थ्री, फिर इन दोनों को प्लस किया, थ्री माइनस वन हो जाएगा टू, और फिर इन दोनों को किया जीरो, इन दोनों को सम किया जीरो, वन थ्री थ्री टू जीरो। यार ये तो यही आ गई मेरी जो आ रही थी। एक सेकंड, यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती हो गई है, जब इन दोनों को प्लस करूँगा तो यहाँ पे टू आएगा, वन सिर्फ यहाँ तक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब यार आप समझोगे मतलब इसमें और हमें करना है, जो और होता है बिटवाइज ऑपरेटर होता है। तो आप यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यार इसमें क्या दिक्कत है, जहाँ पे मुझे, एक सेकंड, जहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे प्लस वन कर रहा था वहाँ पे माइनस वन कर रहा था, यही तो यहाँ पे दिक्कत है ना। और में ऐसा कुछ नहीं होता कि और यहाँ पे मतलब प्लस वन और कर दिया, यहाँ पे कुछ माइनस वन और जैसा कर दिया। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने की और कोशिश करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है।
देखो बिट वाइज ऑपरेटर जो मेनली होते हैं वो जिनके साथ हम काम करते हैं वो होते हैं एंड और एक्सॉर, ठीक है। नॉट भी होता है। यहाँ पे जो दो ऑपरेटर पे काम कर रहे हैं उनकी बात समझो। तो इसमें यार एक कॉन्सेप्ट होता है लॉसलेस और लॉसी ऑपरेशन, ठीक है। लॉसलेस लॉसी ऑपरेशन क्या होता है, मान लो अभी मैं और को लेके समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ए बी और ये हो गया ए और बी, ठीक है। तो इसकी मैं ट्रुथ टेबल बनाए दे रहा हूँ 0 0 1 0 1 1 0 1 1, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है, 0 और 0 0 होगा 1 1 1। देखो लॉसलेस और लॉसी क्या होता है, मैं मान लो ये मेरा मेन नंबर था और ये मेरा सेकेंडरी नंबर जिस पे मैंने और लिया है, ये मेरा आंसर आ रहा है। तो अगर जो मैं इन दोनों को यूज़ करके बी और ए और बी रिजल्ट इन दोनों को यूज़ करके अगर जो मैं इस नंबर को पा सकता हूँ तो ये लॉसलेस ऑपरेशन है। अगर जो मैं नहीं पा सकता हूँ तो लॉसी ऑपरेशन है। अब बात समझो, इस केस में दोनों जब 0 0 हैं तब ये जहाँ पे मैं बोल दूंगा ये 0 होगा, मतलब मैं बिटवाइज बता रहा हूँ, ठीक है। जब यहाँ पे 1 1 है, ठीक है, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे ये बात है। देखो ये जो दोनों हैं ये भी 1 1 है, ये भी 1 1 है। एक केस में 0 आ रहा है, एक केस में 1 आ रहा है। तो हम बोल ही नहीं सकते बी और ए और बी, मतलब इन दोनों को देख के मैं बोल ही नहीं सकता हूँ कि यार ए नंबर क्या होगा। तो एक तरीके से मेरा ए नंबर तो खो गया, ठीक है। मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करने पे मेरा ए नंबर खो गया, मतलब बी इन दोनों को यूज़ करके, ये जो ये दोनों हैं इन दोनों को यूज़ करके मैं ए को नहीं पा सकता हूँ। तो ये मेरा लॉसलेस सॉरी लॉसी ऑपरेशन है। ये एक्सॉर के साथ नहीं होता है। देखो एक्सॉर में क्या रहता है, एक्सॉर दो नंबर्स का सेम हो जाता है, मतलब दो नंबर का एक्सॉर 0 होता है, ठीक है। तो बाई चांस मान लो ए एक्सॉर मैंने बी किया, ठीक है। फिर मैं इसी का एक्सॉर बी के साथ एक और बार कर दूंगा तो दोनों कट जाएंगे, वापस मुझे ए मिल जाएगा। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई कि यार इसमें कुछ अलग काम करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, मतलब करना यही है, लेकिन एज इट इज़ नहीं होगा, इतना सिंपल भी नहीं है जितना वो प्लस वाला भी हमने देखा वो होता है। तो यार अब बोलोगे यार इसे मैं करूँ कैसे, ठीक है। तो इसमें देखो यार कोड तो मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, लेकिन लॉजिक समझो, लॉजिक समझ जाओगे कोड खुद कर लोगे। पहला वाला जो केस है इसको लेते हैं, ठीक है। अब पहला वाला केस है, उसका सीन क्या है, जैसे कि इनिशियली में सब कुछ 0 है, एक सेकंड, ठीक है। और इसमें दो फंक्शन हमारे यूज़ हो रहे हैं। एक तो किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, यार कोड को रेफरेंस लेके समझाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए, वरना कोड बाद में दिक्कत आएगी। देखो ये जो मेरा फंक्शन है इनटू बाइनरी, नाम से भी बता रहा है और फंक्शन भी यही कर रहा है। जो भी मेरा इंटीजर नंबर है, बाई चांस अगर जो इसको मैं 2 दे दूंगा तो 32 बिट में इसे कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये एक 2D एरे, सॉरी 1D एरे है और इसमें इसे कन्वर्ट कर देगा। 2 को बाइनरी में हम क्या लिखते हैं, 1 0 लिखते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरीके से लास्ट में 1 0 होगा और शुरू में सारे 0 0 हो जाएगा। तो ये बस इतना कर रहा है जो पहला फंक्शन है, नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करके दे रहा है। बाइनरी में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं वो अभी आप समझ जाओगे। फिर इसके बाद जो अगला फंक्शन है बाइनरी टू इंटीजर, यार इसमें थोड़ा सा इसको जब आप देखोगे तो हो सकता थोड़ी सी दिक्कत हो जाए समझने में। उसका सीन ये है कि ये जो इसको मैं एरे दे रहा हूँ ये 0 और 1 की कंसिडर में नहीं है, या तो इसमें नंबर 0 होगा या पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ समझो, बस यही चीज़ है यहाँ पे। वो भी आप समझ जाओगे ऐसा क्यों हो रहा है। इसको जो मैं वेक्टर दे रहा हूँ तो उस केस में मैं सिंपल करके आ रहा हूँ, ये जो 2 3 जो भी पॉजिटिव वाले हैं इन सबको 1 ही मैं मान के चलूँगा, ठीक है। या तो आप ये समझो जो भी मैं इसको वेक्टर दे रहा हूँ उसको ये 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करे ले रहा है, 0 को 0 रहने दे रहा है, बाकी सारे नंबर्स को 1 करे ले रहा है, फिर इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। देखो ये सिंपल सा कोड होता है बाइनरी से इंटीजर कन्वर्ट करने का, और इंटीजर से बाइनरी मतलब सॉरी इंटीजर से बाइनरी करने में और बाइनरी से इंटीजर करने में। ये सिंपल सा है, इसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस जैसी चीज़ नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद हम कर क्या रहे हैं, एक 2D एरे बना रहे हैं। 2D कितना, मतलब एक जितना जो n साइज है, सॉरी जैसे इसमें 3 है तो इसमें ये 3 साइज की मैंने एरे बना ली है। ये 3 मान लो इंडेक्सेस हैं। अब इसमें दूसरी चीज़ क्या है, हर इंडेक्स खुद में 32 इस तरीके से स्टोर कर, एक सेकेंड यार, ठीक है। मैं एक को बना रहा हूँ, इसी तरीके से सारे होंगे यार, सारे बना देता हूँ, ठीक है।
इस तरीके से यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, इस तरीके से ये 32 होंगे, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो और सबको मैं इनिशियली सबको 0 करे दे रहा हूँ, हर बिट को मैं 0 सेट करे दे रहा हूँ। यार इसमें मैं बिट वाइज काम कर रहा हूँ तो थोड़ा सा हो सकता है समझने में दिक्कत हो, एक दो बार खुद समझने मतलब अगर जो नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को पीछे करके देखना, समझ में आ जाएगा, वरना कोड को देखोगे तो खुद समझ में आ जाएगा। अब इसमें मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ, हर क्वेरी में 3 चीज़ें हैं, लेफ़्ट राइट और नंबर 1, ठीक है। तो उसमें हम कर क्या रहे हैं, लेफ़्ट और राइट में, देखो सबसे पहले लेफ़्ट वाले को समझते हैं। तो लेफ़्ट में मैं बिट को सेट कर रहा हूँ, बिट को सेट इन द सेंस क्या कर रहा हूँ, बाई चांस मेरी क्वेरी है, ये क्वेरी है 1 लेफ्ट राइट एक्स 1 3 1, ठीक है। तो जब मैं 1 को बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा ये बनेगा 0 1, ये आगे सब कुछ 0 होगा, ठीक है। यही मैं देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं हाईलाइट भी करे दे रहा हूँ, साथ में मैं ये देखो इंटीजर में सॉरी बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ एक्स को। फिर इसके बाद मैं इसको जो हैश एरे बनाई है उसमें स्टोर कर रहा हूँ। अब उसमें स्टोर कैसे कर रहा हूँ, जो लेफ्ट वाली इंडेक्स है, लेफ्ट वाली मेरी 1 है, मैंने बोला था 1 बेस्ड इंडेक्स लेके चल रहा हूँ, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 हो गया। अब इसकी 0 बिट को जो मैंने x को बाइनरी में कन्वर्ट किया है उसकी 0 बिट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे देखो समझ रहे हो ना, कंपेयर इन द सेंस अगर जो ये सेट बिट है तो इसको मैं बढ़ाए दे रहा हूँ, +1 कर रहा हूँ, अगर जो अनसेट बिट है तब इसको मैं 0 ही रहने दे रहा हूँ। मैं प्लस ऑपरेशन करूँगा तो 1 होगा तो वो +1 हो जाएगा, अगर जो 0 होगा तो 0 ही रहेगा, समझ रहे हो ना। देखो यार 0 + 1 अगर जो होगा तो वो 1 हो जाएगा, 0 + 0 होगा तो वो 0 ही रहेगा। बहुत बेसिक चीज़ है, कहोगे यार ये क्या बता रहे हो, लेकिन अगर जो कन्फ्यूज़न हो रहा है तो यार ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझो, इस तरीके से मैं सारी बिटें इसकी अपडेट करे ले रहा हूँ। अब इस सारी बिटों को अपडेट करने का मेन मकसद क्या है, जो ऑपरेशन हम वहाँ पे कर रहे थे कि शुरू में +1 कर दिया, लास्ट में -1 कर दिया, ठीक है, वही ऑपरेशन बाद में हम यहाँ पे भी अचीव कर सकते हैं। किस तरीके से, हम सेट बिट देख रहे हैं कि जब मैं 1 पे हूँ तो मेरी कितनी सेट बिट है, और जब लास्ट में हूँ तो उनको मैं अनसेट बिट करूँगा। देखो लेफ्ट में तो मैंने बता दिया कि जो जैसे यहाँ पे 1 है तो इसमें +1 कर दिया, 0 है तो 0 रहने दिया। अब राइट वाले में देखते हैं, देखो राइट इसमें है 3, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे देखो मैंने एक कंडीशन लगा रखी है कि अगर जो राइट नॉट इक्वल टू n है, नॉट इक्वल टू n इन द सेंस, देखो मैंने क्या बोला था, एक इंडेक्स आगे तक, तो जब मैं 3 की बात कर रहा हूँ तो मैं चौथे में अपडेट करूँगा, लेकिन चौथे इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करती और उसका हमें काम भी नहीं है, तो इसे हम अभी इग्नोर मार देंगे, ठीक है। या अगर जो 4th इंडेक्स एग्जिस्ट कर रही होती तो जैसे हम यहाँ पे +1 और कर रहे सॉरी प्लस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वैसे ही वहाँ पे माइनस कर रहे होते। जैसे यहाँ पे अगर जो मैं 0 बिट को यहाँ पे मैंने 1 किया था तो यहाँ पे उसे -1 करता, बाकी सब 0 0 ही रहते क्योंकि 0 - 0 0 ही रहेगा, ठीक है। तो वही हम फंक्शनलिटी अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं जो मैंने नॉर्मल एडिशन में करा था बिट की हेल्प से। अब देखो मान लो मैंने पहला वाला ऑपरेशन किया तो उस ऑपरेशन में मेरा क्या है, मैं 1 को सेट कर रहा हूँ, 1 से लेके 3 तक 1 सेट कर रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब जब मैं दूसरी क्वेरी पे आऊँगा तो 2 सेट करना है, तो जब मैं 2 सेट करना है तो देखो यार 1 ये होता है और 2 ये होता है हमारा, ठीक है। तो इसकी जो सेकंड बिट होगी, मतलब इन द सेंस जो दूसरे नंबर की बिट होगी, 0 और 1 1 हो जाता है, तो इसको मैं +1 कर दूंगा तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर जो यही इस केस में 3 होता, अगर जो यहीं पे ये 3 होता तो 1 1 हो जाता, तो इसे मैं 1 की जगह 2 अपडेट कर देता। और यही जो 2 अपडेशन हो रहा है, यहीं पे मैंने ये बोला था कि ये यार यहाँ पे 1 से के अलावा भी नंबर हो सकता है, तो उसे मैं 1 ही कंसिडर करूँगा। और फिर यही जाके आगे हो सकता है, यहाँ पे अगर जो मैं 3 तक रेंज थी तो मैं लेफ्ट में प्लस कर रहा हूँ, राइट में माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वो आके बिट फिर से 1 ही बन जाती। समझ रहे हो ना कि मैं बिट कैलकुलेट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ सेट बिट्स, मतलब नंबर ऑफ सेट बिट्स मतलब हर बिट कहाँ पे सेट हो रही है, कहाँ पे अनसेट हो रही है। मैं लेफ्ट में सेट कर रहा हूँ उनको, मतलब इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, राइट में जाके राइट +1 में -1 कर रहा हूँ, इससे मैं अपना नंबर अचीव कर लूँगा, ठीक है। इसे ड्राई रन करोगे तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अब ये मैंने हैश एरे बना लिए, फिर मैंने एक वेक्टर बनाया है आंसर सेव करने के लिए, और फिर एक 32 बिट का टेम्परेरी वेक्टर बना लिया है। अब ये टेम्परेरी वेक्टर कर क्या रहा है, जैसे मैंने हैश में किया था यार, जो वो वाली कंडीशन थी, जो प्रीफिक्स सम वाला मैंने क्वेश्चन ऊपर थोड़ा सा समझाया है, वैसा ही काम मैं यहाँ पे भी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो करंट मतलब करंट बाइनरी नंबर, जो एक टेम्परेरी वेरिएबल लेके मैं चल रहा हूँ, इसमें मैं कर रहा हूँ
शुरू से लेके चल रहा हूँ, यहाँ से लेके चल रहा हूँ और राइट तक जा रहा हूँ। हर उसमें क्या कर रहा हूँ, हर बिट बाई बिट इस पे काम कर रहा हूँ। मतलब देखो, एक तो लूप मेरा चल रहा है आई से लेके एन तक, आई एन क्या है, हमारे टोटल नंबर हैं। और दूसरा जो लूप चल रहा है वो 0 से लेके 32 तक चल रहा है। 32 क्या है, हमारे नंबर ऑफ बिट्स होते हैं। जो इंटीजर होता है 32 बिट्स का होता है, 32 बाइट्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हर बिट को हैश के साथ प्लस कर रहा हूँ। अब प्लस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यार इसमें तो मैंने प्लस माइनस ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। इसमें जब मैं हैश कर रहा था तो मैं यहाँ पे प्लस भी कर रहा था, तो यहाँ पे माइनस भी कर रहा था। तो जब मैं यहाँ पे काम करने, एक सेकेंड, तो जब मैं यहाँ पे नीचे जो करंट वाला नंबर है इसमें जब करूँगा तो इसमें सिर्फ मैं प्लस करूँगा, क्योंकि ऊपर मैंने माइनस साइन दे रखा है, ठीक है। और फिर इसके बाद लास्ट में क्या हो रहा है, जो भी मेरा करंट बाइनरी नंबर बनना है उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ और फिर उसको मैं पुश मारे दे रहा हूँ और लास्ट में उसी को रिटर्न कर रहा हूँ। देखो यार, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर तो समझ नहीं आया तो दोबारा देखो, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। कोड मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, सबमिट कर दे रहा हूँ कोड, ताकि आपको भी दिख जाए कि मतलब कंप्लीट है। अगर जो अभी भी चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी भी वीडियो देख रहे हो तो यार अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।